बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 4 का 5th चैप्टर, जिसका नाम है फूड एंड हेल्थ। ठीक है, फूड एंड हेल्थ के बारे में हम देखने जा रहे हैं। फूड मीन्स क्या होता है? भोजन, जो भी हम लोग खाते हैं। और हेल्थ हमारे स्वास्थ्य, तो क्या खाना खाते हैं, क्या फूड खाते हैं, उसमें ऐसा क्या होता है। और हमारे हेल्थ, जो स्वास्थ्य है हमारा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है वार्म अप में पहले कि नेम 2 डिफरेंट वेज यूज टू कुक फूड, राइट द नेम्स ऑफ 2 आइटम्स ईच विच आर कुकड यूजिंग दोज वेज। तो इसमें क्या करना है कि यहाँ पे मेथड दिया हुआ है कि किस तरीके से आप भी कोई भी खाना को कुक कर रहे हैं। ठीक है, और कौन सा फूड कुक कर रहे हैं वो दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई भी फूड स्टीम करके बना रहे हैं, ठीक है, भाप से जो स्टीमिंग करते हैं ना, पानी का यूज़ करके, पानी के भाप से जो हम फूड बनाते हैं, ठीक है, तो कौन कौन सा फूड है उसका नाम लिखते हैं। जैसे कि राइस है, राइस जो है हम स्टीम करते हैं। वैसे ही और कौन सा फूड है जिसको स्टीम करके बनाते हैं वो आपको लिख देना है। और स्टीम के अलावा और किस तरीके से हम लोग कोई फूड बनाते हैं वो मेथड को लिखना है, किस मेथड से बनाते हैं और उससे कौन सा फूड बनता है वो हमें लिखना है। तो बच्चों, हमें पता है कि फूड जो है हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है ना। हमें लीव करने के लिए, हमें सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए हम लोगों को। फूड हेल्प करता है किस चीज़ में? ग्रोथ में हेल्प करता है हमारे बॉडी में। हमारे बॉडी जो है छोटा से बड़ा हो रहा है, हमारे बॉडी में ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। साथ साथ में हम कोई भी काम करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, खेलना कूदना पढ़ना, ये सब क्या है? ये सब किसके हेल्प से हो रहा है? एनर्जी जो है हमें, हम लोग कुछ भी करना है, हम लोगों को कुछ पढ़ना है या फिर खेलना है, इवन सोने के लिए या फिर खाने के लिए भी हम लोगों को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी के हेल्प से ही हम लोग ये सारा चीज़ करते हैं। तो ये सारा एनर्जी है, ये सब हमें कहाँ से मिलेगा? हमें फूड से मिलेगा। ठीक है, तो अब सोचो कि फूड हम लोग क्यों खाते हैं? सिर्फ इसलिए खाते हैं क्योंकि हमें भूख लगता है? हाँ, फूड क्यों खाते हैं हम लोग? क्योंकि हम लोग भूख लगता है इसलिए खाते हैं? नहीं, वो तो रीज़न है, ये हमें भूख लगता है तो हम खाना तो खाते ही हैं, लेकिन उसके पीछे और भी रीज़न है कि फूड से है, फूड में कुछ ऐसे सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं फूड के अंदर। जैसे कि हम लोग बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ फूड खाते हैं, अलग अलग फूड खाते हैं, दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के सब्जी खाते हैं। अलग अलग स्टेट में जाओगे, मतलब कि दूसरे दूसरे राज्य में, जैसे पंजाब हुआ तो पंजाब में क्या खाते हैं वो लोग भी? कहते हैं मक्के का रोटी खाते हैं, साग खाते हैं और भी दही खाते हैं, बहुत सारी चीज़ खाते हैं, अलग अलग वैरायटी के फूड खाते हैं। वैसे ही तमिल में चले जाओ तो लोग वहाँ पे इडली वगैरह खाते हैं ना। तो ये सब बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के क्या हुए? फूड हुए। तो इन फूड के अंदर कुछ सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि बहुत ही यूज़फुल होता है, बहुत ही यूज़फुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो द फूड दैट वी ईट, स्टार्टिंग से देखते हैं। फूड इज एसेंशियल फॉर अस एज इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड गिव्स अस एनर्जी। ये हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए क्या है? बहुत ज़रूरी है। और हमें बॉडी को क्या देता है? एनर्जी देता है। इट हेल्प्स टू बिल्ड द बॉडी, हमारे बॉडी को बिल्ड करने में, बनने में हेल्प करता है। मेक्स द बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग, जो भी बोन्स है और मसल्स है उसको क्या करता है? उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम मैनी डिजीज, क्या करता है? हमें बहुत सारी डिजीज से, अलग अलग डिजीज से क्या करता है? जो भी फूड है, जो कि डिजीज़ फाइटिंग फूड होता है, वो क्या करता है? हमें बीमारियों से भी बचाते हैं फूड। जैसे फ्रूट्स वगैरह है, उसमें विटामिन्स होते हैं, ये क्या है? इस सब बीमारी वगैरह से हमें बचाते हैं। तो इसके अंदर द फूड दैट वी ईट कंटेन्स यूजफुल सब्सटेंसेज, मतलब कि जो भी हम खाते हैं ना, जो खाना, उसको क्या करता है? क्या है उसके अंदर? बहुत ही यूजफुल सब्सटेंसेज होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो जो द मेन न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड आर, मतलब उस न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या होते हैं, उनके क्या क्या नाम है वो देखेंगे। तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं एंड मिनरल्स होते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सारे क्या है? ये सारे
फूड के कंपोनेंट्स हैं, मतलब कि फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स ये अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, इसके साथ साथ और भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि वाटर, फूड में पानी भी होता है तो वाटर भी बहुत ज़रूरी है। साथ साथ में रफेज होते हैं। रफेज क्या होता है? एक डाइटरी फाइबर होता है, मतलब कि फाइबर जैसा स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि अगर आप बिस्किट खाओगे या फिर रोटी खाते हो तो उसमें ना बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, जो कि वो भी बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए। ये क्या करता है, हमारे बॉडी में जो भी वेस्टेज है, जो भी वेस्ट है, उसको बाहर निकलने में हेल्प करता है। इसलिए ये भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग देखेंगे कि जो भी फूड में जो न्यूट्रिएंट्स है अलग अलग, उसके बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इससे क्या, ये किस चीज़ में हेल्प करता है? अगर जो फूड खाते हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है तो ये किस चीज़ में हेल्प करेगा? तो कार्बोहाइड्रेट ऐसा न्यूट्रिएंट है ये जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। मतलब कि ये मेन सोर्स है एनर्जी के लिए। हम लोग को कोई भी काम करने के लिए, खेलने कूदने के लिए, सोने के लिए, पढ़ने के लिए, कुछ भी वर्क करने के लिए हमें जो एनर्जी हमें मिलता है वो किस चीज़ से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। तो जो फूड में कार्बोहाइड्रेट होता है वो अगर हम खाते हैं तो हमारे बॉडी में बहुत क्या होगा? बहुत एनर्जी होगा। हम बहुत ही एक्टिवली कोई भी काम करेंगे, कोई भी काम करने के लिए बहुत आसानी से, ईजिली कोई भी काम करें, क्योंकि हम लोग एनर्जी फुल होंगे ना। इसलिए कार्बोहाइड्रेट को हम लोग एनर्जी प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनर्जी प्रोड्यूसर्स। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट क्या है? हम एनर्जी का मेन सोर्स है किस चीज़ के लिए? हमारे बॉडी के लिए। और इसलिए इनको और क्या बोलते हैं हम लोग? एनर्जी प्रोड्यूसर बोलते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी प्रोड्यूसर। ठीक है, अगर हम लोग ज़्यादा मतलब वैसा फूड नहीं खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग ना बहुत ही थका सा महसूस करते हैं, बहुत थका, कुछ भी काम करने में मन नहीं लगता, कुछ एकदम टायर्ड सा फील होता है अगर नहीं मिलता है तो। जो लोग बहुत एक्सरसाइज वगैरह करते हैं उनको तो और चाहिए होता है कैसे फूड खाने को? ऐसा फूड जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो, है ना। तो जो भी एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं उनको और कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाना चाहिए। पीपुल हु डू अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क नीड मोर कार्बोहाइड्रेट्स। जो फिजिकल वर्क करते हैं, जैसे कि कुछ भारी काम करना, मतलब कि कुछ लोग हैं जो सामान को उठाते हैं, ढोते हैं, ऐसा कुछ काम करना जो बॉडी से जो काम किया जाता है, ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह करना, तो ऐसे लोगों को क्या चाहिए? ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी कुछ चीज़ें होते हैं, दो तरीके का चीज़ होता है। क्या होता है? स्टार्च होता है और शुगर होता है। तो आप लोग को बस इतना याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट जो है कितने तरीके का होता है? दो तरीके का होता है, स्टार्च और शुगर। और किस चीज़ में हेल्प करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो कोई पूछेगा कि हम कौन सा न्यूट्रिएंट है जो हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो इसका आंसर क्या होगा? क्या दोगे आंसर आप लोग? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ही हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनर्जी प्रोड्यूसर कौन सा न्यूट्रिएंट है, तो आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और ये कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ पे मिलता है? ये हमें मिलता है बहुत सारे, जैसे चावल है, गेहूँ है, आलू वगैरह है, ये सब क्या है? इन सब से, जैसे राइस है, वीट है, मक्का है, आलू, ये सब क्या है? इन सब से हम लोग को क्या मिलता है? एनर्जी रिच फूड। मतलब कि ये सब खाने से हम लोग को क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा न्यूट्रिएंट है वो है फैट। फैट क्या है कि फैट जो है वो भी एनर्जी देता है हम लोग को, और बल्कि ये तो कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी देता है। मतलब कि फैट से, अगर हम लोग कोई फैट खा रहे हैं, जैसे घी वगैरह खा रहे हैं, फैट रिच फूड खा रहे हैं, कुछ नारियल है, कुछ बादाम, नट्स वगैरह जो है, ये सब जब हम लोग खाते हैं तो ये सब से क्या होता है? इन सब से और ज़्यादा हम लोग को मतलब फैट जो है, फैट कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी देता है। लेकिन ये क्या होता है कि ये स्टोर रहता है, मतलब ये हमारे बॉडी में स्टोर्ड रहता है। अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते हैं, मतलब कि वैसा फूड नहीं खाते जिससे हमें एनर्जी मिलता है, तो क्या होता है कि जो हमारे बॉडी में फ़ैट होता है, जो भी फैट स्टोर होता है, वो फैट फिर एनर्जी रिलीज करता है। मतलब कि जब हम लोग फैट खाते हैं तो तुरंत वहाँ से उससे एनर्जी नहीं मिलता है। अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहे हैं तो जाके हमें फैट से एनर्जी मिलता है, और ये कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी मिलता है।
ठीक है। ये हमारे बॉडी को गर्म करने में भी हेल्प करता है। क्या करने में हेल्प करता है? हमारे बॉडी को गर्म रखने में भी हेल्प करता है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फैट्स गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट टू आवर बॉडी। फैट जो है वो ज़्यादा एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट से हमारे बॉडी में। दे ऑल्सो हेल्प अस टू कीप आवर सेल्फ वार्म। हम लोग को गर्म रखने में भी ये हम लोग को हेल्प करता है। एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर फ्यूचर यूज। एक्स्ट्रा फैट जो है वो हमारे बॉडी में स्टोर किया जाता है ताकि आगे कभी फ्यूचर में ज़रूरत हो। मान लो कि अगर खाना नहीं मिला कुछ दिनों के लिए, ऐसा फूड नहीं मिला जिससे हम लोग एनर्जी मिलता है, तो फिर हम तब तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग कोई काम नहीं करेंगे, तब भी हम लोग काम करते हैं। तो वो काम करने के लिए एनर्जी हमें किस चीज़ से मिलता है? फैट से मिलता है। जो फैट स्टोर्ड रहता है हमारे बॉडी में उससे मिलता है वो एनर्जी। दिस स्टोर्ड एनर्जी इज़ यूज्ड व्हेन बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट फूड। ये जो एनर्जी है, स्टोर्ड एनर्जी मतलब जो स्टोर्ड फैट है, वो कब यूज़ किया जाता है? जब हमारे बॉडी में सफिशिएंट फूड नहीं होता, जब हम वैसा खाना नहीं खाते हैं उतना। इसका फैट किस किस से मिलता है? बटर, घी, ग्राउंड नट, कोकोनट, नट्स, आलमंड एंड क्रीम कंटेंट्स अ लॉट ऑफ फैट। ये सारे जो है इन सब में क्या होता है? बहुत ज़्यादा फैट होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है प्रोटीन्स। ठीक है, तो प्रोटीन्स के बारे में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो भी अभी पढ़ाया गया है, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है वो, एंड कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स के बारे में हम लोग देखा था। तो आप लोग क्या करेंगे, समझ लेंगे। और जिसके पास ये बुक नहीं है, आप लोग प्लीज़ जितना जल्दी पॉसिबल है आप लोग बुक ले लें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।